हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज सरस्वती यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी और हिंदी में पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। शब्द किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है कि शब्द की परिभाषा क्या है या शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के स्वतंत्र सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है तत्सम, सेकंड है तत्व, थर्ड है देशज, फोर्थ है विदेशज। नेक्स्ट है रचना की उत्पत्ति के आधार पर। रचना की उत्पत्ति के आधार पर क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे शब्द हैं वो रचना की उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार के हैं। रूढ़, सेकंड है यौगिक, थर्ड है योग रूढ़। नेक्स्ट है हमारा अर्थ के आधार पर। क्वेश्चन बनता है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। तो अर्थ के आधार पर हमारे जो प्रकार के हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी एंड विपरीतार्थी। व्याकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो व्याकरण के या रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द एंड अविकारी शब्द। अब हमने जो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द पढ़े थे, अब हम उनको डिटेल में जानने की कोशिश करें। तत्सम शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से होती है और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे वानर। जिन शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से होती है और आज भी उसी शब्द में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे वानर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से होती है और आज भी वो उसी ही भाषा में यूज किए जाते हैं, तो उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वानर। सेकंड है हमारा तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा से हुई है परंतु समय के साथ साथ अन्य भाषाओं में रूपांतरण के पश्चात वर्तमान में हिंदी भाषा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे बंदर। क्या हुआ, इसमें हमारी जो इसकी उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा से हुई है, लेकिन क्या है, इसमें समय के साथ साथ इसकी भाषाओं में क्या किया, रूपांतरण यानी कि परिवर्तन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वर्तमान में हिंदी भाषा में रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब जो बोले तो अभी भी हिंदी भाषा में जाते हैं, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने संस्कृत भाषा में समय के साथ उसमें क्या कर दिया, बदलाव कर दिया यानी कि रूपांतरण कर दिया। तो उसे क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। देशज शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति उपभ्रंश के पश्चात बनी भाषाओं के क्षेत्रीय बोलियों से निकले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, पगड़ी, लोटा, खिचड़ी। एग्जाम्स क्वेश्चन बनता है कि पगड़ी शब्द देशज शब्द है या विदेशज शब्द है। तो क्या है, ये देशज शब्द है। खिचड़ी देशज शब्द है या विदेशज शब्द है। तो खिचड़ी देशज शब्द है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा विदेशी शब्द। मोस्ट इम्पोर्टेंट है विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के प्रभाव से भारत में आए वह विदेशी शब्द कहलाते हैं। वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं के प्रभाव से भारत में आए वे शब्द विदेशी कहलाते हैं। जैसे बोलते हैं और ट्रेन भी बोलते हैं, लेकिन ट्रेन कहाँ का शब्द है, ट्रेन स्पेन का शब्द है। ट्रेन कहाँ का शब्द है, ट्रेन स्पेन का। कल हम पढ़ने वाले हैं रचना की उत्पत्ति के आधार पर शब्द। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।